साल 1974 अमेरिका शहर MIT विले का साधारण सा घर, लेकिन उसी घर में एक रात पूरे परिवार के 6 लोग मार दिए गए। और हैरानी की बात यह है, पड़ोसियों ने एक भी गोली की आवाज नहीं सुनी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात असल में हुआ क्या था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक साल बाद जब नई फैमिली इस घर में रहने आई, वो सिर्फ 28 दिनों के अंदर पागल होने के कगार पे आ गई और आधी रात को ही सब कुछ छोड़कर भाग गई। आखिर इस घर में कौन था जो लोगों के सपने नहीं उनकी जिंदगी खा रहा था? अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम MIT विले है। शांत सड़कें, सुंदर घर और एक ऐसा पड़ोस जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यहाँ दुनिया का सबसे डरावना मामला दर्ज होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1974 की एक ठंडी रात, 13 नवंबर 1974 की रात। इस घर में रहने वाला लड़का रोनाल्ड बुच और जूनियर डेफियो अचानक नीचे आए और चिल्लाने लगे, मेरी फैमिली मर गई, किसी ने सबको मार दिया। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्हें एक और भी बड़ा झटका लगा। घर के अंदर माँ, पिता और चारों बच्चे सभी अपने बिस्तर पर औंधे पड़े मिले। और ये बहुत अजीब बात थी, किसी ने भागने की भी कोशिश नहीं की, किसी के चेहरे पर डर भी नहीं था। सब एक ही पोजीशन में मिले थे। पड़ोसियों को एक भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी थी। ये कैसे हो सकता है? जब रोनाल्ड ने कोर्ट में कहा, आवाजें मुझे कह रही थी किल देम, लेकिन क्या वो सच बोल रहा था या उसके पीछे इस घर की कोई अंधेरी ताकत थी? इस घटना के बाद उस घर का दाम गिर जाता है। लोग उस घर में आने या आसपास भटकने से डरते हैं। लेकिन एक साल बाद एक नया परिवार वहां रहने आता है। उस फैमिली का नाम था लूज फैमिली। उन्होंने ये घर खरीद लिया था। जॉर्ज लूज, उनकी पत्नी कैथी और उनके 3 बच्चे खुशी से घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अगले 28 दिनों में उनकी जिंदगी एक फिल्मी बुरे सपने में बदल गई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ उन 28 दिनों में लूज फैमिली के साथ हुआ क्या था। जब वो घर में घुसते हैं तो अजीब सा ठंड का झोंका आता है और दूसरे दिन कुछ कमरों में ठंड ऐसे गिरती थी कि जैसे कोई फ्रीजर खोल दिया हो। हीटर ऑन करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और तीसरे दिन से जॉर्ज लूज हर दिन 3:15 बजे ठीक अपने आप उठ जाते थे। ये वही समय था जिसमें डिफियो का मर्डर हुआ था। और चौथे दिन दरवाजे अपने आप बंद होने लगते थे। और 5वें दिन बच्चों के कमरे में बहुत खराब सी बदबू आती थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज वहां पे पड़ी हो। और 6ठे दिन डाइनिंग एरिया और हॉलवे में अचानक से बर्फ जैसी हो जाती थी। मिनटों में टेम्परेचर गिर जाता था। और 7वें दिन मक्खियों का झुंड, यानी 100 से भी अधिक खिड़कियों पर बैठी हुई दिखती थी, जैसे कि वहां पे कोई सड़ा हुआ सब पड़ा हुआ है और उन पे मक्खियां भर गई हैं। 8वें दिन से जॉर्ज घंटों तक आग के सामने बैठा रहता था, किसी से भी बात नहीं करता था। उसका चेहरा बदलता हुआ दिखाई देता था। और 9वें दिन बेसमेंट से धीमी आवाजें आती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दोस्तों, डे 10 से लेकर डे 27 तक उनके लाइफ में ऐसी चीजें हुई जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था कोई उनके जगह पे काले जादू का सहारा लिया है, या लगता था कि कोई उनके आसपास है। ऐसी ठंडी हवा चलती थी कि पूरा माहौल ही शांत हो जाता था। ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी उनके आसपास। वो डर के कारण अपने घर को छोड़ने के लिए तरबदर थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब डे 28 को ऐसा कुछ होता है जो उनकी लाइफ में किसी ने नहीं सोचा था। ये उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। बेसमेंट से जानवरों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कैथी हवा में अपने आप उड़ गई। जॉर्ज का चेहरा बदलने लगा। घर हिलने लग गया जैसे कि कहीं भूकंप आ गया हो। बच्चे चीख रहे थे और पूरा परिवार भाग गया। उसके बाद कभी वापस नहीं आया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पाया एक्सट्रीम कोल्ड स्पॉट, डरावनी आवाजें, EMF स्पाइक, एक फेमस फोटो जिसमें एक गोस्ट बॉय दिखता है, पीडियस्ट पर हमला। ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा करता है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं फैमिली ने किताब बेचने के लिए कहानी बनाई। फैमिली अपने सारे सामान को छोड़कर वहां से भागी। उन्होंने बहुत पैसे भी नहीं कमाए। पैरानॉर्मल एविडेंस मौजूद है। विजिटर आज भी अनईजी महसूस करते हैं वहां पर। सच क्या है किसी को नहीं पता। नए मालिक कहते हैं कुछ नहीं,
पर टूरिस्ट और घोस्ट हंटर कहते हैं कि हाउस के आसपास एनर्जी बदलते रहती है, कैमरा ग्लिच होता है, बेसमेंट में हैवीनेस लगता है, एटिक में वियर्ड नॉइसेस आते हैं। ये जो घर है आज भी दुनिया का सबसे डिस्कस्ड हंटेड हाउस है। शायद ये घर हंटेड है, शायद नहीं है, लेकिन एक बात तय है, जहाँ मास मर्डर होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ रह ही जाता है और एमिटी विले उस डर का सबसे खतरनाक चेहरा है।